प्रॉपर्टी 1, prove that integration a to a f of x dx is equal to, ये प्रूव करना है। लिमिट सेम होती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। इसको इस्तेमाल करना, कोई किसी में आएगा, अभी आया भी था इससे पहले, हमने सॉल्व किया है, एक में आया था, लिमिट सेम थी तो इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब इसका प्रूफ जो है, लेट इंटीग्रेशन a to a f of x dx is equal to capital Fx, capital Fx, then fundamental theorem of integral calculus, ये हाई लेवल का मैथ्स है, इसका कुछ पार्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब इसलिए ये हर जगह लिखना है, जितनी प्रूव करोगे प्रॉपर्टी सब में लिखना है। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सेम लिखे ना, a to a, कोई कहीं जाना नहीं है, बस उसको क्या करना है, लिमिट देना है a to a, जो आप डेफिनेट इंटीग्रल में करते थे। तो therefore a to a f of x dx, लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट सेम है। कितना हो गया ये, अरे कितना हो गया ये, f of a माइनस f of a, हो गया प्रूफ। कितना मुश्किल काम है सर, ये वाला आ जाएगा तो कर देंगे हम, लेकिन फिकर मत करो, नहीं आएगा वो। सेकंड नंबर, a to b f of x dx is equal to माइनस b to a f of x dx, क्या हो गया देख लो आप। क्या किया आपने, लिमिट बदल दिया, साइन बदल गई, ऊपर का नीचे, नीचे का। हाँ बाबा, a to b कर दे। यहां तक लिखते जाओ, ये 1 2 3, a to b, पहले इतना तो लिखने दो। अब मालूम है कितना स्लो लिखते हैं। वो मतलब वो जो पहला वाला है लेट के, इसमें जो लिखा आपने उसमें माइनस a to b f x dx is equal to f of b माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर रिवर्स करेंगे b to a,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी टू ए therefore a to b a सॉरी इसका ही लिखना है बी टू ए b to a f of x dx। अब इसकी लिमिट क्या है एफ ऑफ ए माइनस f of a minus f of b। इसके जो है ये इसको क्या कन्वर्ट माइनस की साइन बाहर लेंगे तो ये बात उलट जाए उल्टा हो जाएगा ये। तो बी माइनस और ये इसके बराबर आ जाएगा तो बी टू ए। तो यहाँ से माइनस की साइन बाहर लो तो ये चेंज हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और वन देख लो वन के बराबर है ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या है ये बी टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी फ्रॉम 1 हो गया प्रूफ। मतलब वेरिएबल चेंज हो जाएगा लेकिन इंटीग्रेशन नहीं चेंज होगा। यहाँ पर भी यहाँ तक आना है यहाँ तक बल्कि यहाँ तक आना ही है। देख लो पहला है यहाँ तक आओ नंबर 1 तक। हाँ क्या बोल रहा है अरे बोल दे बाबा क्या बोल रहा है। तो अब यहाँ पर एफ ऑफ टी लेंगे एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी आएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो यहाँ उल्टा नहीं लेंगे ए टू बी ए टू बी ए टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 1 and 2। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। सेम है ना दोनों इंटीग्रेशन 1 और 2। सर रुक जाओ फोटो ले लो। अब यहाँ पे क्या है इफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। चौथे नंबर का अब ये जब ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी जो है ए और बी के बीच में है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाता है ए टू सी और सी टू बी लिखता है सी बीच में। अब आपकी शुरुआत जो है यही है यहाँ तक आओगे आप यहाँ तक कॉमन है
फिर भी याद नहीं होता। फिर भी याद नहीं होता। इतना सिंपल सिंपल प्रूफ है। अब ये पहला पार्ट ये हो जाएगा तो अब ये इसका ही दोनों का लेंगे इंटीग्रेशन। ऐसा सिंपल है। अभी आगे चल के थोड़ा है 6 7 8। अरे आगे बढ़ी गाड़ी यहाँ तक। तो अगला जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ए टू सी है। यहाँ देखो प्रूव करने, ये यहाँ ले लेंगे और सेम रहेगा एफ ऑफ एक्स ए टू सी लिमिट। इसको रखेंगे इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, ये नंबर 2। फिर तीसरे नंबर का लेंगे सी टू बी ए। फिर इसमें लिमिट रखेंगे। इसमें लिमिट का कमाल है बस, और कुछ नहीं कर रहे हमने। इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सी टू बी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी टू बी। तो अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। यहां तक समझा? सिंपल है। तो पहले क्या करो, एडिंग 2 और 3, 2 और 3 को ऐड करो तो 1 के बराबर मिलेगा। एडिंग 2 और 3, तो इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दोनों। तो ये क्या है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब ये क्या हो गया, कट गया ये। तो ये बन गया क्या, उल्टा लिखो, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। और वो किसके बराबर है, इधर देखो किसके बराबर है, ए टू बी फ्रॉम 1, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1। हो गया प्रूफ। समझा? जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया आपने, भूल भी गए इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे जो रिजल्ट यूज होने वाले हैं वो लिखना है, इसका प्रूफ जो है।
we shall use the following results. अब आगे के जितने 5, 6, 7, 8 इसमें यही लिखना है जो हमने रिजल्ट किए ना। ये पहला a to b f of x dx is equal to minus b to a, फिर a to b f of x dx is equal to a to b f of t dt। ये दोनों रिजल्ट को इस्तेमाल करना है। कंसीडर ये लेंगे 0 to a fx dx। अब देखो यहां से देखना है आपको, यहाँ पे क्या है। तो ये जो x की जगह है वो कहां पे क्या रखना है आपको, a माइनस टी। मतलब x ये वेरिएबल क्या ले लिए t। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 0 माइनस कॉन्स्टेंट है ना ये, और ये तो आ गया। अब तो क्या हो गया, ds की जगह क्या रखेंगे। अभी आपने ये लिमिट बदलेगी अभी ये, जब आप इसको क्या किए, जब चेंज करते पुट करते लिमिट चेंज होती है। अब यहाँ पे चेंज करेंगे हम, यहाँ पर t क्या आएगा, t ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले when x इज इक्वल टू क्या है, a, तो t इज इक्वल टू x की क्या रखूंगा मैं, a, तो a माइनस ए क्या हुआ, 0। फिर मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, तो t इज इक्वल टू a माइनस 0 यही रखना है। तो a माइनस 0 क्या हुआ, यहां तक समझा। तभी ये हमने कंसीडर किया, तो ये क्या हुआ, 0 to a fx dx इज इक्वल टू a रखे तो लिमिट क्या आई, 0, 0 रखे तो लिमिट क्या आई, f ऑफ a, यहाँ पे क्या है x, x की जगह क्या है a माइनस टी, dx की जगह क्या है माइनस डी टी। यही है सब, ठीक है। पहले इतना लिखो, हो गया। ये जो माइनस है इसको यहां लगाओ, तो a to 0 f ऑफ a माइनस टी डी टी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर पहला माइनस का प्लस कब होता है, जब उसकी लिमिट को, तो इसको भी चेंज करो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 0 to a हो जाएगा ये, और साइन खत्म हो जाएगी माइनस की। तो कहां से आया, फ्रॉम 1, लिख दो यहां पर 1, a 2, अब तू क्या बोलता है, अरे चाहे आप t लिखो चाहे x लिखो बराबर, तो x की जगह t की क्या लिख दो, x लिख दो, प्रूव हो गया हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 2, हो गया प्रूफ।
कितना डिफिकल्ट काम है ये। नंबर 6 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहां पे क्या लगा देना है और यहां पे क्या करना है, इसका एडिशन करके माइनस करना है। नंबर 6 लिखो, यहां तक आ जाओ, सब सेम है। तो यहां पर जो है a प्लस बी माइनस टी रखो, a प्लस बी माइनस टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। सेम चीज है, इसकी डेरिवेटिव भी यही सेम रहेगी, ये कांस्टेंट है, ये भी सेम रहेगा। हो गया। पहले लिमिट क्या है, बी है, आप बी ले लो, फिर रखोगे कहां, यहां पर a प्लस बी माइनस बी, क्या मिला, a मिलेगा, कट गया ये। फिर दूसरी टाइम a लो, तो यहां पर a प्लस बी माइनस ए, तो यहां पे क्या कट गया, फिर यहां उल्टा हो जाएगा ये, तो यहां बी आ जाए, यहां क्या आ जाएगा a, यहां क्या आ जाएगा b, यहां क्या आएगा a प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी। ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं, सिंपल है एकदम। फिर सेम चीज है, ये माइनस यहाँ ये, तो यहाँ पे क्या आएगा बी टू ए, और यहाँ पे क्या रहेगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस, अब ये माइनस है, इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा वो ए टू बी, बाकी सब सेम, ए प्लस बी माइनस टी डी टी। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा ना वेरिएबल, हो गया प्रूफ। कितना डिफिकल्ट, द फॉलोइंग रिजल्ट, इसमें एक एडिशनल काम हो रहा है। अब ये क्या है जो आगे है, जो है इफ C lies between A and B, ये इस तरीके से lies between A and B, बराबर। अभी आप क्या लिखे थे इसके बारे में, देन A to B fx dx is equal to A to C f of x dx plus C to B, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एक एडिशनल आ गया इसमें।
तो पहले लिख लो इतना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहां पर ए आया ना, तो 0 और 2a के बीच में क्या लाइज करेगा? ए। सिंस ए लाइज बिटवीन, आता है आप लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के। देन बाय 1, जो 1 है हमारा क्या बोलता है? तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, 0 to 2a। अभी आपने बताया 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of x dx। अभी आपने बोला ना a lies between 0 and 2a, ये है। अब आपका फोकस इसमें होना चाहिए। ये सीधा ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, उसको फोकस करना है। ये तो मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, t इज इक्वल टू 2a माइनस, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? ये तो 0 हो गया, -1। वेरी गुड, इधर बोल तो पकड़ लेते। बराबर, यहाँ तक आओ, बताओ जल्दी। सिंपल है। अभी लिमिट चेंज करो, इसकी इस पे नहीं, इस पर ध्यान दो। पहले x क्या लेंगे, यहाँ रखेंगे, क्या आता है? हाँ बाबा तू हीरो है। 2a माइनस 2a इज इक्वल टू 0, बस। फिर नहीं, वो मैं नहीं देख रहा सर अभी। हाँ सर, वो बोला सुन ले उसकी। 2a माइनस a इज इक्वल टू 0, नहीं? नहीं, यार क्लियर है? तो अब यहां पर आ जाओ, इस पर जो है चेंज करना है, 0 to 2a, 0 to a f of x dx प्लस 2a रखे तो क्या आया? अरे इधर बाबा, उसको मत देख। f of x, x ये क्या है? dx ये क्या है? So therefore 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a f of x dx प्लस, अब ये ऐसा हो गया, माइनस को लेके आ जाओ इधर, प्लस माइनस मत करना। ले कुरला में ले गया बस। होता है ये चेंज होगा ना, ये प्लस में हो जाएगा वो। जीरो टू ए फ्रॉम 2, बराबर। अब 1 से 3 से क्या होगा वो? थ्री से क्या होगा?
अरे टी का एक्स हो जाएगा ना, जीरो टू ए एफ ऑफ ए टू ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम थ्री। क्या हो गया, ये प्रूव हो गया? नहीं हुआ अभी। कॉमन क्या है? इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देख लो कितना सिंपल है, वेरी इजी सिंपल। लोग मैथ से बेदार हो चुके हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आज इसी का जमाना है, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, ये सब है तो पैसे। ए बाबा इधर देख, आखिरी लास्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस है। कुछ नहीं करेगा वो। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन is equal to 0 if f of x is an odd function। क्या बात है मेरे यार, अभी हंसी आई है, कुछ इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसको देखो बहुत आसान है ये प्रूफ। इसका पहली जो तीन जो है लाइन, जो एक दो तीन सेम है, और नहीं लिखे तो सेम है। बताने का मकसद है कि प्रूफ देखो सिमिलर है। अभी नहीं लिख रहा है, ब्रेक लगाता है, लिखता है। आज ही जागे हम एजुकेशन से। अब जो इम्पोर्टेंट वाला वही नहीं लिख रहा है। हो गया? दूर बोलता है। अरे बबली के लिए आ जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएगी। साल भर से सुनने में आता है। ए फिर माइनस ए टू 0, उल्टा हो गया, 0 है ना, तो पहले क्या, 0 लाइज बिटवीन ए टू 0 की 0 टू ए, माइनस ए टू 0 0 टू ए, ये सही है। ठीक है, अब ये सही है, इंटीग्रेशन 0 टू ए है,
इस पर फोकस करो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस टी याद रखना यहाँ दिख कर, और क्या हो जाएगा dx क्या हो जाएगा माइनस dt बराबर। तो ये इसको देख कर रखना है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू माइनस एक्स, लिमिट चेंज करो। when x इज इक्वल टू क्या है 0, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 0 होता है, लेकिन 0 ही आएगा, -0 0। when x इज इक्वल टू माइनस a, तो t इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है और x ये क्या रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस a टू a इज इक्वल टू 0 टू a टू 0 f ऑफ माइनस t इंटू माइनस डी टी प्लस 0 टू a f ऑफ x dx। यहाँ ये माइनस की साइन है, प्लस कब होगा जब ये रिवर्स होगा, माइनस a टू a, तो यहाँ पर 0 टू a रिवर्स कर दिए आप, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a फ्रॉम 2, फिर वेरिएबल चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा वहाँ। So therefore minus a to a f of x dx 0 to a f of minus x dx plus 0 to a f of x dx from 3। ठीक है। अब यहाँ पर केस करेंगे हम, किसके ऊपर, केस वन। केस वन क्या बोलता है, if f of x is even function, तो even function का मतलब होता है f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x। इवन में जो है साइन नहीं बदलती, मतलब इंटीग्रेशन की इसके फंक्शन की साइन बाहर नहीं आती। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ रखना है f ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, अब देखना क्या बताता है वो, माइनस a टू a f ऑफ x dx, तो 0 टू a f of x dx, 0 टू a f of x dx। क्या कहना है आपका, दोनों सेम ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 है ना, तो 2 इंटीग्रेशन, ये देख लो। फिर केस 2, if f of x is an odd function, वो तो रिएक्शन चालू हो गया क्योंकि टाइम हो गया ना, अब हजम नहीं हो रहा है, ऐसा बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो है अंदर से कैसा बाहर।
ये इसमें माइनस बाहर आ गया, यहाँ रख दो। देयरफॉर माइनस ए टू ए इज इक्वल टू, क्या हो गया ये, इसमें 0 लिखा है। 0 टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए, तो आपका फेवरेट नंबर मिला। 0 उसमें भी चिल्ला के बोलते 0। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।